न्यूज, जन जन की आवाज। मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मधुबनी जिले के खुटौना अंचल अंतर्गत कलरीपट्टी गांव में सरकारी जमीन का अवैध कब्जा को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि खाता नंबर 155 पुराना खेसरा नंबर 872 रकबा लगभग 1.5 कट्ठा है। इस जमीन के गांव के एक दमंग ने किसी अन्य बाहरी लोगों द्वारा बेच दिया गया। जब ग्रामीणों को पता चला तब ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी को आवेदन देकर जांच करने की मांग की, लेकिन अभी तक न जांच हो पाई और न कुछ हो पाया। इस मामला को लेकर ग्रामीणों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी जनता दरबार में इस मामला को लेकर लोगों ने पहुंचा, लेकिन लगभग साल भर होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर न कोई कार्रवाई हुई न जांच हुई, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जबकि कई बार ग्रामीणों द्वारा अंचलाधिकारी के पास पहुंचा तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ज़मीन को खाली करवाएंगे, और अभी तक न खाली हुआ। जबकि ग्रामीणों में वहां पर काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हम बता दें कि ये ग्रामीणों द्वारा वहां पर सरकारी भवन बनाने को लेकर कई तरह की चर्चा है कि वहां पर चूंकि रोड विकास हुआ। हम दुर्गीपट्टी पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हैं। हाँ सर, ये ज़मीन का जो मामला आया है सामने में कि सरकारी ज़मीन को बेचा गया है किसी मार्फत, अभी तक अंचलाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज न की गई है। अब विशेष जानकारी क्या है आपका, बताया जाए। विशेष जानकारी, हम भी गए ब्लॉक में, यहाँ भी आए तो यहाँ के लोगों से हमको पता चला जो ये सरकारी ज़मीन है, अनीगढ़ मजरुआ आम ज़मीन है, जिसको किसी और के हाथे, क्या नाम है, किशोर कुमार कमल के हाथे उमेश यादव ने बेच दिया है, उमेश यादव ने। उस पर जो है सो ये लोग अपना कानून कार्रवाई में लगे हुए हैं। अब अभी तक कहाँ तक ये प्रतिक्रिया गया है तो यहाँ के ग्रामीण लोग जो है सो उस पर जा कर के बार बार आवेदन करते हैं सीओ साहब से। अब सीओ साहब काहे नहीं आते हैं, क्या है सो तो उनका मैटर है, लेकिन उनको आ करके इस ज़मीन के बारे में जानकारी दे करके यहाँ खाली करवा देना चाहिए उसको। लेकिन अभी तक इस तरह का नहीं, तो बिहार सरकार की ज़मीन है तो बेच दिया कैसे? बिहार सरकार के बिहार सरकार की ज़मीन तो बेचा नहीं जाता है जी, तो आखिर क्यों बेच दिया यहाँ के लोग? पता नहीं क्यों बेच दिया, सो तो वो जानेंगे ना। बिहार सरकार के ज़मीन वो बेचने वाले कौन होते हैं, काहे बेचा, सो तो उनसे पूछा जाए। जो आप इस ज़मीन को बेचने वाले को, बिहार सरकार के ज़मीन के आप कौन हैं, आप किस खाता खेसरा से बेचे, क्या आपके पास में इसका सबूत है, सो तो उनसे जानकारी लीजिएगा आप। सर, जो व्यक्ति ज़मीन बेचा गया है ना, तो आप लोग क्या, आप तो प्रतिनिधि भी है, क्या मांग करते हैं ज़मीन को खाली करवाने के लिए? जी, ज़मीन पर सरकारी जो भी कार्यक्रम होगा, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा, चाहे सार्वजनिक शौचालय बनेगा, या जो है सो जो है क्या कहते हैं अस्पताल बन जाए, कुछ भी सरकारी सार्वजनिक शौचालय है वो बने, चाहे वो माने आप जल्द से जल्द चाहते हैं खाली यहाँ से करवावे सरकार? हाँ, जल्द से जल्द खाली कर, ताकि सरकारी जो भी कुछ आवास है, सरकारी जो भी योजना सब आ रही है, उसमें से कुछ इस पर बनेगा। सरकारी जमीन तो उसी के लिए रहता है, इतना ही सरकारी जमीन नहीं है। आ गया है, सरकार का निर्देश है जो जहाँ जहाँ सरकारी जमीन है वहाँ खाली करा के वहाँ सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए, उसके बाद सामुदायिक भवन होना चाहिए, आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। ये सब तो चाहिए सरकार को। जमीन रहेगा, अपना जमीन सरकार इसी के लिए रखे हुए हैं। तो क्या लगता है सर, जमीन में उसके बाद ना बनाएंगे, करेंगे। क्या अंचलाधिकारी भी मिले हुए हैं क्या? अगला आदमी से नहीं, अभी तक नहीं, 2020 की मामला बता रहे हैं। जी जी जी। तो क्या इसमें लग रहा है आपको? अंचलाधिकारी ऐसा तो नहीं है, पता नहीं जो है सो क्या बीच में मैटर है, सो तो वही अंचलाधिकारी। तो 2020 का मामला अभी तक खाली नहीं करवा गया, क्या लगता है? अंचलाधिकारी बताएंगे जो क्यों नहीं खाली हुआ। ये अंचलाधिकारी जो अभी हमारे हैं वो भी बहुत एकदम टाइट है। वो कहीं सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जाता है तो तुरंत खाली कर देते हैं। तो सरकारें का पूरा अथी है कि कहीं भी सारा जगत वो एकदम पूरा एकदम तैयार है। जहाँ जहाँ सरकारी जमीन पर आवेदन जाता है तुरंत क्विकली एक्शन लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं? पता नहीं क्यों नहीं खाली करवा। उससे जा करके पदाधिकारी है, उनसे हम क्या कर सकते हैं उनके बारे में, उसको जा करके खुद आप मिलिए। ये इस पर क्या कहना है आपको, क्यों नहीं खाली हुआ अभी तक? हम लोग तो इस पर चर्चा करेंगे, उनके पास में जाएंगे, लेकिन आपसे मकतब लेना चाह रहे हैं कि इस पर क्या होना चाहिए। तो हम भी मिलेंगे उनसे कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्यों नहीं अभी तक हुआ। क्या आप आपने अपने पैर पे भी लिख के दिए हैं, अंचलाधिकारी से मिले हैं, या आप उनको भेजे हैं लेटर की इसको? नहीं, हम नहीं दिए, हमको अभी तक वो नहीं मांगे हैं। जो मांगते तब न देते, अभी तक कोई इस तरह का मांग नहीं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ श्याम कुमार सुमन। घर कहाँ है? घर कलरीपट्टी।
क्या ये मामला आप जो उठा रहे हैं बार बार मामला, क्या मामला है, डिटेल बताइए। सर देखिए 2020 में जो ना 10/8/2020 को जमीन जो है ना निबंधन कार्यालय बाहुबढ़ी में किया गया। इसकी जानकारी हम लोगों को 2021 में मिली। 21 में मिलने के बाद में हमने जो है चिरकुट फाइल इंफॉर्मेशन करके जो है ना रिपोर्ट जो है ना मांगे सीआई साहब से। सीआई साहब रिपोर्ट दिए कि ज़मीन सरकारी है। जब सीओ साहब को कहने के लिए गए तो सीओ साहब हमको जो है ना बोले कि इस ज़मीन का मालिक आप कौन होते हैं। हम कहे सर उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो कहा जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इससे आपको क्या लेना देना है, मकान बन रहा है बनने दीजिए, जिस दिन मेरा ज़मीन की जरूरत होगा वो दिन हम तोड़ेंगे। हमने जो है इस बात को हमको जो है ना एक्शन में हम आगे, एक्शन में आने के बाद में हमने जो है तुरंत जो है ना मुख्यमंत्री जनता दरबार पटना जो है ना हमने ऑनलाइन फाइल किए। ऑनलाइन फाइल करने के बाद में हमको 4 जुलाई 2022 को ऑप्शन मिला कि जो है ना आपको पटना बुलावा है। हमने 4 जुलाई 2022 को पटना गए। पटना में जो है ना जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री सारी बात को समझते हुए अपने सेक्रेटरी के पास में भेजा। हमारे सामने में सीओ साहब को बोले कि आप इनको इस केस को आप तुरंत एक्शन लीजिए, उसके ऊपर में तुरंत आप प्राथमिक दर्ज कीजिए। उस समय तो सीओ साहब तो बोल दिया कि सर हम जमीन को जो है ना कैंसिल करवा दिए। अब 2020 का जमीन है और 2022 में कैंसिल करवाया जो है ना 2 साल के बाद। यदि आज हम लोग इस पर तत्पर नहीं होते तो जमीन कैंसिल नहीं होता। हम लोगों की सर एक ही मांग है, उस जमीन पर जो है ना सरकारी जो है ना अस्पताल हो जाए या विद्यालय हो जाए या सार्वजनिक जो भी काम है, सार्वजनिक जो है ना काम होनी चाहिए। मेरा यही निर्णय है सर। अंचलाधिकारी अभी तक प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं किए हैं? अब तो जो है ना मान लीजिए कि सर इंसाफ को जो है ना पैसा के लेके इंसानियत को छुपा के रखा है। जब हम जाते हैं तो हमको जो है ना मीठी मीठी बात जो है ना बोल के मास्टर साहब अभी जनता दरबार से हमको कोई आवेदन नहीं आया है तो आज करते हैं कल करते हैं जो है ना एकदम जो है ना दोनों आदमी का खेल जो है ना वैसा नहीं खेल चल रहा है कि उससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हुई है। नहीं तो ये तो खुद पदाधिकारी है ना, जनता अधिकारी खुद भी अपना कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ तो कार्रवाई यदि आज सर किए हुए रहते तो कोई जरूरत नहीं था हमको जो है ना बार बार जो है ना मीडिया में इस चीज़ को फ्लैश करने का। मैंने आप लोग ग्रामीण परेशान है जी, हम लोग पूरे ग्रामीण परेशान है। जितने भी अभी ग्रामीण है हमारी सारी सबका मूवमेंट एक ही है, उसमें कोई सार्वजनिक जो है ना काम होनी चाहिए। उस पर कायम कर दीजिए, हो गया। यही आप लोगों का मांग है? जी हाँ। ऐसे तो कब्जाबारी मेरा था। यदि हमारा जमीन नहीं है तो सरकारी संस्था खोलने में हमको कोई इनकार नहीं है, मैं खोल सकता। मैंने सरकारी संस्था बनाने की मांग करते हैं आप लोग तो और जमीन खाली करें। जनता को तो हम दे देंगे, बस अब तक वो केवलदार जो को नहीं देंगे, इस पर सरकार सोचे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है महेंद्र नारायण यादव। क्यों नहीं जमीन का खाली करवा रहा है, क्या मामला लगता है आपको, बताइए। अब ये तो अंचलाधिकारी का अपना पर्सनल मैटर है जो वो खाली क्यों नहीं करवा रहे हैं, लेकिन हम सब ग्रामीणों का ये मांग है कि इस तरह का हरकत जो गांव में किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो किया जाता है, किसी सरकारी ज़मीन को निबंधन केवाला के द्वारा किसी के हाथ से बेच दिया जाता है, पुनः वो अपना अधिकार जताने लगता है, इस तरह का हरकत गांव में नहीं होना चाहिए। इससे गांव में अशांति फैलता है, ग्रामीण परेशान होता है। इस तरह का कोई भी जो कार्य करता है वो हम लोगों को अशोभनीय लगता है। इससे पूर्व में भी क्या जमीन को ऐसा बेचा गया उनके द्वारा, क्या ऐसा कुछ है मामला? क्या इससे पूर्व में मेरे गांव में इस तरह का कोई मामला मेरे नज़र में नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार शर्मा। घर कहाँ हुआ? बस यहीं पे इस जमीन से कुछ ही दूरी। गांव के नाम बोलिए ना। कल्ली पट्टी। हाँ सरकारी तो की यहाँ से मांग करे छी कि एहि पर बना देवे जात के बनते तो सब। लेकिन जमीन के तो बेच देलकै तो की करबै? तो यहाँ नहीं करबै, हमरो बुते हेतै। जमीन जैसे खाली होय तो खाली नहीं हेतै तहिना हेतै कि किछु बनबै तऽ अहाँ बना देबै, हमरो बुते हेतै जो हेतै हमरो बुते। सरकारी बने ला मांग करे छी, सरकारी कोई चीज बने, विवाह बने या कुछ बने। सरकारी हम बना दियो, हमरो तो कहलो नहीं छै, बना दियो।